आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आपको मिल दिए। सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं। तो पवित्र, पराक्रमी, जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए। हर एक मनुष्य से तू प्यार करता है और उनको बचाने के लिए तूने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आए, मनुष्य बने, मनुष्य के बीच में रहें और मनुष्य की हर एक ज़रूरतों को समझे और उनकी तकलीफ, कमजोरी, उनकी परेशानी, उनकी दुख, दर्द, पाप, निराशा, बुराई, टूटा मन, हर एक चीज़ों को आप समझा और समझकर एक दिन हर एक इंसान के लिए तूने क्रूस पर बलिदान किया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तू हमारी ज़रूरतों को जानता है, तू हमारी कमजोरियों को जानता है। इसलिए प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते यीशु मसीह, तेरे लहू के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे निस्वार्थ प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे बलिदान जो सबसे बड़ा बलिदान प्रभु यीशु, उसके लिए हम तेरे आभारी दिल से धन्यवाद। इस सभा को तेरे चरणों पर रखते, प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, यीशु तेरी जय जयकार हो। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, यीशु तेरी जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया।
पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु। तेरी स्तुति प्रशंसा इसीलिए करते हैं क्योंकि तू हमारे पापों को हमसे दूर किया, हमें नया जीवन दिया। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते पिता। आज अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते, क्योंकि तेरे नाम में सामर्थ्य है, शांति है। तेरे नाम प्रभु बिगड़े चीज़ों को बनाता है और राह दिखाता है। प्रभु यीशु दुखों को दूर करता है, जीवन में शांति और आनंद भरता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। सुबह हो या शाम, हर समय प्रभु का नाम लो। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको जानता है, क्योंकि वो सच्चा, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यस लॉर्ड, प्रभु तेरे नाम पवित्र है, तेरे नाम सबसे अलग है, यीशु नाम, तेरे नाम में भलाई है। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम, यस लॉर्ड, प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। तू जीवित परमेश्वर, हर एक लोगों को तू ध्यान करता है, बचाने के लिए तूने क्रूस पर बलिदान दिया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा। हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
करते हैं तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। धन्यवाद प्रभु यीशु, तू मार्ग, तू सत्य, तू ही जीवन है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। भले आज देर है, हम अनुग्रह में जी रहे हैं, तेरे वचन में बढ़ रहे हैं, तेरी पवित्रता को प्राप्त कर रहे हैं, तेरे वचनों में परिपक्व हो रहे हैं। प्रभु यीशु, ये तेरी कलीसिया है। तू जानता है तेरे कलीसिया को तू किस तरह से अगुवाई करता है, कैसे ध्यान देता है, किस तरह से तू संभालता है, कैसे तू लोगों को बुलाता है, कैसे लोगों को तू सिखाता और बढ़ाता है। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। पौलुस या अपोलोस, कौन सींचा, कौन बोया, कौन सींचा, पर बढ़ाया तू। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते तेरे पवित्र क्रूस के लिए, धन्यवाद देते पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद देते। अभिषेक करो पिता इस समय तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरी इच्छा अनुसार हमारे हृदय से बातें करो, स्वर्ग से बातें करो, तेरे अनुग्रह की सिंहासन से बातें करना पिता, ताकि हमारे हृदय को तेरे वचन से भर देना। प्रभु धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, ग्रेट ग्रेस कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है और हालेलुया। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलो चलते हैं। ओके, इस सप्ताह मतलब फ्राइडे पिकनिक है। ओके, जनेश्वर मिश्रा पार्क गुमती नगर में, तो आप सभी का स्वागत है। आइए 11 बजे तक, 12 बजे तक पहुंचिए। 11 बजे तक, 11 बजे बोलेंगे तो 12 बजे पहुंचेंगे, ताकि 10 बजे बोल दे तो 11 बजे तक आ जाए, है ना? कितना बजे बोले? 10 बजे। ओके, 10 बजे। ओके, तो आइए, अच्छा समय होगा। पता नहीं मौसम कैसा होगा, मौसम अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे, है ना? एंजॉयमेंट होगा, अच्छा रहेगा, फन समय होगा। बारिश आएगा तो एक छतरी में बैठेगी, नहीं? उधर है छतरी बड़े बड़े। ओके, तो और क्लास भी हो रहा, अनुग्रह के सिद्धांत यहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड में आप देख सकते हैं। ठीक है, अनुग्रह के सिद्धांत बहुत बेस्ट क्लास है। अभी 3 क्लास हुआ से, अगर आप कोई ज्वाइन करना चाहते हैं इवनिंग में, शाम के वक्त, खूबसूरत क्लास है। अगर ज्वाइन करना चाहते तो वेलकम, अभी भी वक्त है आपको। ठीक है, तो बस इतना ही है। एक वचन पढ़ते हैं प्रार्थना के लिए, नहीं मतलब भेंट के लिए। ओके, धनी होने के लिए मेहनत मत करो। 23 अध्याय नीति वचन, नीति वचन 23 अध्याय वचन 4। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, है ना? धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, बल्कि अपनी भरोसा को छोड़ना। परमेश्वर कुछ चीजों में बताता है हमें, धनवान होने के लिए परिश्रम नहीं करने के लिए कह रहे, पर हाँ एक चीज उसके बाद कहता है कि अपनी समझ को भी छोड़ना। ओके, परिश्रम वो इंसान करते हैं जो अपनी समझ को लेकर, समझ क्या है? फ्यूचर के बारे में हम लोग ज्यादा सोचते हैं, करेक्ट? परमेश्वर कहता आज की सोचो, आज की सोचो। ध्यान दीजिए, कई बार होता है समझ नहीं पाते हम। एक ट्रक जा रहा था और बहुत सारे अनाज की बोरियां लेकर जा रहा, एक बोरी गिर गया और वो फट गया, फट के अनाज जो था बिखर गया। ध्यान दीजिए, ठीक है, अनाज जो है चारों तरफ बिखर गया, और जब बिखर गया तो क्या होता? चींटियां आए, अपने अपने हिस्से लेकर चले गए, पक्षी आए, अपने अपने हिस्से लेकर चले गए, जो अनाज खाने वाले जानवर भी आए, अपने अपने हिस्से खा के चले गए। पर इंसान आया, झाड़ू लगा के सारे बटोर के बोरी में बांध के सारे लेकर गए। सोचिए, सब जानवर अपनी आज के लिए जिया, पर इंसान एक है
जो वो फ्यूचर के लिए दिया। इसलिए सारे बोतल का झाड़ू मार के एक भी आना नहीं छोड़ा। लेकिन परमेश्वर आज आपको जीने के लिए गए, कल नहीं, आज जीने के लिए गए। आइए प्रार्थना करें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के लिए, धन्यवाद उनकी विश्वास के लिए, धन्यवाद उनके जीवन के लिए। पिता, आपकी अनुग्रह हमेशा उन पर बनाई रहे। धन्यवाद देते इस कलीसिया के प्रत्येक लोगों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बात करेंगे परमेश्वर का प्रेम। एक रविवार को दिए थे यहोवा का प्रेम, आज दे रहे हैं परमेश्वर का प्रेम। तो सेम है, कोई अलग नहीं है, बट कुछ चीजें ध्यान देना, ठीक है। कुछ चीजों को ध्यान देने की जरूरत है, हमें जरूरी है। ओके, थोड़ा सा प्रे करने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहता, प्रेम एक गहरी अनुभूति और स्नेह का भाव है, जहां स्वार्थ समाप्त होकर समर्पण शुरू होता है, ठीक है। स्वार्थ
समाप्त होकर समर्पण और शुरुआत होता है, समर्पण का शुरुआत होता है। ठीक है, प्रेम के अगर मुख्य रूप का अर्थ हम देखें तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो अगापे प्रेम, आप सभी लोगों को पता है, तो उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करें, बट प्रेम को हम थोड़ा सा और अलग तरीके से देखेंगे जो परमेश्वर हम सभी लोगों से करता है। शुद्ध स्नेह, ओके, शुद्ध स्नेह। कोई प्रेम बोलते हैं ना कि शुद्ध स्नेह, ये कोई धातु से बना हुआ नहीं है, ये पवित्र परमेश्वर से होता है। समझ रहे? इसलिए आपको मुझे समझना कि ये प्रेम कितना गहरा है, जिसका अर्थ शुद्ध और स्नेह मतलब जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना और आनंदित होना है। ओके, परमेश्वर हर हाल में इंसान से प्रेम करता और खुश होता और उन्हें खुश करता भी। समझ रहे? निस्वार्थ भाव, ओके, निस्वार्थ भाव। इसमें पानी की चाहत नहीं, बल्कि इसमें पाने की चाहत नहीं, पाने की चाहत नहीं, बल्कि केवल देना और त्याग होता है। निस्वार्थ भाव। तो परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे तो एग्जैक्टली वैसा, राइट, एग्जैक्टली वैसा है। ओके, आत्मिक जुड़ाव, इसमें थोड़ा सा आत्मिक जुड़ाव, यह शरीर के आकर्षण से ऊपर उठकर गम और आत्मा की पवित्र संबंध है। समझ रहे हैं? हम पापी थे, परमेश्वर को दुख हो रहा है, हम नरक में जाने वाले थे, हम पाप की गुलाम में थे, परमेश्वर को तकलीफ कर रहे। इसीलिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया और हम सभी से अपना प्रेम इजहार किया और बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार करूं, त्याग करूं, तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ मैं त्याग करूं। अद्भुत है नहीं? परमेश्वर का प्रेम। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा कर। तेरे वचन हमें गवाही देता है, तेरे वचन हमें सिखाता है कि तू हम लोगों से कितना प्यार करता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, एक बात याद रखिए, मैं बताऊं क्या ना बताऊं, ससुर और दामाद के बीच में बात है, समझ रहे हैं? पहले ही ससुर बोलता तुम दारू पियते हो, कभी बताए नहीं। हाँ, तो दामाद बोलते तोहार लड़की खून पियोते हो, तुम बताए का? समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा जस्ट आप लोग को ओके, पहला यूहन्ना 4 और वचन 16। अपने उद्देश्य में अनअर्जित, ओके, प्रेम को हम कभी खरीद नहीं सकते, प्रेम को कभी भी हम खरीद नहीं सकते, और हम किसी को जबरदस्ती भी नहीं कर सकते कि तुम मुझसे प्रेम करो। समझ रहे? परमेश्वर इस वचन में कहता प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। अनअर्जित प्रेम, हम कभी परमेश्वर से प्रेम कर ही नहीं सकते। समझ रहे? हम कभी हम परमेश्वर से कभी प्रेम किए ही नहीं। हर एक इंसान अगर परमेश्वर से प्रेम किया है तो वो केवल अपनी स्वार्थ, समझ रहे? बल्कि परमेश्वर प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। और आप ध्यान दीजिए, समझ रहे? आप इस बातों को ध्यान दीजिए, पापों की प्रायश्चित के लिए आपने पुत्र को भेज दिया। हालेलुया। सोचिए थोड़ी समय के लिए,
प्रेम उसने किया। भाई प्रेम करने वाले लोग हमेशा अपनी फायदा सोचते, कभी भी कहीं भी जाएगा, करेक्ट। हर एक इंसान अपनी फायदा सोचता है और अपनी फायदा से वो प्यार करता है। जब वो फायदा नहीं होता तो उसका प्रेम घटता है, समझ रहे। पर परमेश्वर का प्रेम उल्टा है, एकदम अलग है, एकदम अलग है। कहता है कि उसने हम लोगों से प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने बेटे को भेजा। ये प्रेम है भाई, यही तो प्रेम है। हमने उससे प्रेम नहीं किया, उसने हमसे प्रेम किया। और ऐसा प्रेम कि हम पाप की हालत में थे और हमारी कभी बचाव हो नहीं सकता, हम कभी बच नहीं सकते, सोचिए। बट परमेश्वर ने हमें बचने का भी रास्ता भेजा और अपने बेटे को भेज दिया। अद्भुत है, यही तो प्रेम है। प्रेम किया और उसके लिए त्याग भी किया कि मेरे बेटे को मैं दूं। सोचिए, नहीं, यही है परमेश्वर का प्रेम। सोचिए कि कोई आपसे प्रेम करे तब आप प्रेम करते हो तो वो अलग बात है, पर परमेश्वर कहता कि मैंने तुमसे प्रेम किया, तुमने मुझसे प्रेम नहीं किया, मैंने तुमसे प्रेम किया। यीशु मसीह और एक बातें कहता सुसमाचार में, आई थिंक, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना, करेक्ट। तुमने मुझसे प्रेम नहीं किया, मैंने तुमसे प्रेम किया। सोचिए, थोड़ी समय के लिए, थोड़ी देर के लिए उसने हमें चुना है, उसने हमें प्रेम किया है, उसने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ। सोचिए, तो यहां पर हम एक चीज देखते, ये जो प्रेम है अनअर्जित, मतलब इसको हम कमा नहीं सकते, हमें मिला है, हमें मिला है, हम इसको कर नहीं सकते, हमें फ्री गिफ्ट मिला। सोचिए, अच्छा, फ्री गिफ्ट पसंद होता है कि नहीं? वाह, समझ, मजेदार। ओके, तो आपके साथ वो व्यवहार कैसे करता है? उसने कहा था कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये जो मेरा लव, मेरे प्रेम जो तुम्हारे लिए गिफ्ट है ना, मेरे बेटे को भेजा ताकि तुम्हारी जो ऊपर बुराई का पहाड़ है या तुम पाप की गुलाम में हो, उससे तुम बचोगे। और फिर हम देखते हैं कि उसके व्यवहार में अयाचित, उसकी व्यवहार में अयाचित कैसे? रोमियो 5:8। कई बार आप इन वचनों को पढ़े होंगे, ओके। इन वचनों को मार्क करो, बाय हार्ट करो। ये जब आप किसी को बात करोगे ना, ये सब चीजें बहुत आता है। 5:8 किस तरह से व्यवहार किया? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ऊपर जो प्रेम हम देखा, हम कभी प्रेम को खरीद नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं और ना हम प्रेम करने वाले थे। परमेश्वर प्रेम दिया, हमसे प्रेम किया, करेक्ट। परमेश्वर हमसे प्रेम किया और हमें हमारे लिए, हमारे बचाने के लिए अपने बेटे को दिया। सेम रोमियो का 8 में व्यवहार हमारे साथ किस तरह से व्यवहार कर रहा, देखिए क्या कह रहा। परमेश्वर के प्रेम को हम कैसे जाना, कैसे प्रकट किया उसने, उसकी हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता कि जब हम गुनहगार थे तभी मसीह हमारे लिए। समझ रहे हैं? ऐसा प्रेम की भलाई कैसे प्रकट किया? जब हम गुनहगार थे तभी यीशु मसीह क्रूस पर मरा। ऊपर हम प्रेम, परमेश्वर हमसे प्रेम किया तो अपने बेटे को भेजा। जब हम यहां पर देखते कैसे हमारी ऊपर उसने इतनी भलाई दिखाया कि हमारी पापों के लिए अपने बेटे को मरना पड़ा। सोचिए, यूहन्ना 3:16 में विस्तृत क्या बोलते हैं, व्यापक किया प्रेम को ना, अपने
देने के प्रकार में व्यापक, वो किस तरह से दिया है, किस तरह से दिया। एक जन को नहीं दिया, एक कास्ट को नहीं दिया, एक धर्म को नहीं दिया, एक जाति को नहीं दिया, एक परंपरा को नहीं दिया, वो पूरे जगत को अपने प्रेम और अपने बेटे को दिया। समझ रहे? जो कोई भी इंसान उसके प्रेम को समझ पाएगा। यूहन्ना 3:16 में बोध संबंध ही बात करो, बोध संबंध, करेक्ट। विस्तृत में विस्तृत भैया, विस्तृत व्यापक को क्या बोलेंगे दूसरे शब्दों में? व्यापक, विस्तृत बोले, करेक्ट ना? विस्तृत ही होगा। तो बोलते कि उसका जो प्रेम को उसने यूहन्ना 3:16 में दिखाया बहुत अच्छी तरह से ना। कितने लोगों को ये वचन आता है याद? सबको याद, करेक्ट? याद है? बता बता बता। क्योंकि परमेश्वर ने जगह से सब मिलकर उसने अपने एकलौते पुत्र दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो और अनंत जीवन पाए। कलर ऊपर हो गया भाई। थैंक यू, वेरी गुड। ओके, अपने देने के प्रकार में व्यापक। ओके, वो थोड़ा प्रेम नहीं देता, वो छोटा प्रेम नहीं है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल ना। जो कभी उसका प्रेम बोलते ना घटता नहीं और ना बढ़ता है, जस्ट कवरिंग, मतलब आपको एकदम कवार करके रखता है। कितना अच्छा नहीं, स्नेहा एकदम कवार करके रखता, कितना सुंदरता से, कितना सरलता से और एकदम साधारण तरीके से, करेक्ट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि हमें समझना। ओके, अभी देखेंगे कि उसका जो प्रेम है कितना बड़ा है। इफिसियों का 2 अध्याय वचन 4, उसने कार्य में असीम, उसकी जो कार्य असीम है। ओके, पहले था उसके उद्देश्य में अनअर्जित है, हम उसकी प्रेम को वो खरीद लिया है। दूसरे में हम देखें अपने व्यवहार में आयोजित। तीसरे में हम देख रहे हैं अपने देने के प्रकार में व्यापक है। हर चीज कैसे दिया उसने ना, हर किसी को दिया उसने, सिर्फ एक जन को नहीं, हर किसी को। अब उसका कार्य हमें दिखता है, उसके कार्य में असीम। इफिसियों का 2 वचन 4, परमेश्वर जो दया का धनी है। ओके, परमेश्वर जो दया का धनी अपनी उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम नहीं किया। अच्छा, बाइबल देख रहे हैं, प्रेम किया, करेक्ट। बड़े प्रेम से उसने प्रेम किया, उसका प्रेम बहुत है, असीम है। ओके, दूसरा एक शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये है, ये जो चिन्ह है, ये क्या चिन्ह है? अनंत, असीम, अनंत है। इस चिन्ह को कहते हैं अनंत। ये जो इंग्लिश का 8 है ना, ऐसा नहीं, ऐसा है, इसको कहते हैं, करेक्ट ना? इन्फिनिटी, समझ रहे? वो प्रेम से प्रेम। आखिरी में बात करेंगे, आखिरी पॉइंट। तो बड़ा कहता कि असीम, बड़ा, सबसे बड़ा परमेश्वर का प्रेम। ऐसा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता, ना आपके पिता, ना आपकी माता, ना आपके भाई, ना आपकी बहन, ना आपकी दादा, ना आपकी तातू, ना जो भी, कोई नहीं कर सकता ऐसा, कोई भी नहीं। परमेश्वर के जैसा प्रेम और कोई भी नहीं कर सकता। और परमेश्वर के प्रेम से हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, उसकी प्रेम से हम प्रेम लेते हैं और उसी प्रेम से हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं। समझ रहे हैं? अद्भुत। सोचिए, पानी आज कई बार जब प्रधानमंत्री इजराइल गए थे, कहते कि इजराइल में समुंदर से पानी पीते हैं। भाई, कोई समुंदर का पानी पी सकता है? क्योंकि समुंदर का पानी क्या है? खारा है। समुंदर का पानी खारा है। नमक का पानी
पी सकते हैं? हैं? सब खराब ही कर देगा। खरा है तो खराब ही कर देगा। सही है। ओके, तो सही है, मेरे को अच्छा पॉइंट है। तो सब खराब कर देगा, खराब है तो सब खराब कर देगा। पर कहते हैं कि वहां पर सिस्टम ऐसा कि समुद्र के पानी को लाते हैं और उसको फिल्टर करके शहर में लाते हैं और उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे? परमेश्वर का पानी यीशु मसीह में आता है, परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह में आता है, फिल्टर करता, फिर हमारे अंदर आता, फिर हम एक दूसरे से प्रेम करते। सोच, चांद के अंदर खुद में रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी से रोशनी देता है। सोचिए, चांद के अंदर खुद में रोशनी नहीं है, आप और मेरे अंदर खुद में रोशनी नहीं है, बट परमेश्वर में रोशनी है। वही रोशनी हम पर है, आता है, और वही रोशनी से हम एक दूसरे को रोशनी दिखाते हैं। सोचिए, परमेश्वर से हम प्रेम लेते हैं, उसकी बड़े प्रेम से हम प्रेम लेते हैं, और उसी प्रेम से हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं। ये इसको कहते हैं नई वचन। समझ रहे हैं? परमेश्वर का प्रेम अनअर्जित, परमेश्वर अपनी व्यवहार में आयोजित, अपने देने के प्रकार में व्यापक, अपनी कार्य में असीम, अपनी परिपूर्णता में अज्ञान। क्या आप कभी परमेश्वर के प्रेम को समझ पाओगे? हेलो? अज्ञान, हम कभी परमेश्वर के प्रेम को समझ पाओगे? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हम कभी परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएंगे? क्या बोल रहे हैं? हेलो, थोड़ा देखो, लिखते मत रहो। परमेश्वर के प्रेम को परमेश्वर के प्रेम को हम समझ पाएंगे? कंफ्यूज क्या है? कोई भी शब्द देखा या हाँ या ना बोल दीजिए बस। क्या बोलते हैं? ये क्या होता क्या? ये क्या होता है? समझ पाएंगे? ओके, क्या बोलते हैं? परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएंगे या ना? हाँ या ना? पाएंगे या नहीं? अरे भाई कलीसिया, क्या बात है, मजा आ गया। मस्त, ऐसा सवाल पूछना चाहिए यार। बताइए, परमेश्वर के प्रेम को हम समझ पाएंगे या नहीं? मैंने अभी बोला ज्ञान, नहीं समझ पाएंगे। ओके, नहीं समझ पाएंगे। और कुछ तो बोलो। नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। हैं? हैं? नहीं, क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे परमेश्वर की प्रेम नहीं समझना है, ऐसा? नहीं समझना है, समझ नहीं सकते। है? समझना है लेकिन समझ नहीं सकते। समझना है मगर समझ नहीं सकते, ये क्या होता है? क्योंकि वो अज्ञात है ना, असीम है, उसका कोई वही नहीं है, अनंत है। चलिए एक वचन पढ़ते, इफिसियों 3:19। परमेश्वर का प्रेम ज्ञान से परे है। समझ रहे? तो इसीलिए हम समझ नहीं सकते, ज्ञान से परे है। हम अपनी ज्ञान से परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं सकते, और ना हम कभी तुलना कर सकते, ना हम उसको कभी माप सकते, और ना हम उसको कभी अंदाजा लगा सकते हैं। हम सोच सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, उस पर चल सकते हैं, पर हम कभी भी परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं सकते अपने ज्ञान से। परमेश्वर का प्रेम ज्ञान से परे है। हमें मसीह के प्रेम जानना है, समझना है। जिस तरह से परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाया, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह प्रेम किया, जिस तरह से कलीसिया प्रेम देता है, हमें उसी तरह से परमेश्वर को प्रेम को समझने की जरूरत है। इफिसियों का 3:19 कोई पढ़िए जोर से।
और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ओके, हमेशा आपको हम कभी समझ नहीं सकते, पर हमें मसीह के प्रेम को समझने की जरूरत है। हर दिन हमें समझना, हर दिन हमें जानना, हर दिन हमें परमेश्वर की प्रेम को चाहिए। इसमें परमेश्वर की भरपूरी रहता है। अगर मैं जानूंगा नहीं, अगर मैं पहचानूंगा नहीं, अगर मैं समझूंगा नहीं, तो उसकी भरपूरीता मुझ में नहीं है। परमेश्वर के प्रेम में भरपूरीता है। हम परमेश्वर की प्रेम को नहीं समझ सकते, हमारी समझ से परे है, हमारे ज्ञान से परे है, बट हम उसको जानने के लिए प्रयास कर सकते हैं। कुछ चीजों को जब आप जानकारी लेते हैं, उस चीजों के बारे में बेटर सोचने लगते हैं और अच्छा से उसकी एक्सप्लेन करने लगते हैं और अच्छा से उसको आप दूसरों को भी बताने लगते हैं। जब तक आप समझेंगे नहीं कोई चीज को, जानेंगे नहीं, आपको आपके अंदर परमेश्वर की भरपूरी नहीं दिखेगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम कभी समझ नहीं सकते हैं, हमारे ज्ञान से परे, पर परमेश्वर आपको समझ देगा जिस तरह पवित्र आत्मा कहता है, आपको समझ देगा और उसकी भरपूरीता आपको धीरे धीरे आपके अंदर लाएगा। कहता कि हमें परमेश्वर के प्रेम को जानना है। जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे तो उसमें परमेश्वर की भरपूरी रहता है और हमारे अंदर वो भरपूरी आएगा और हम परिपूर्ण हो सकेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल। समझ रहे भाई? बलून को फुलाना कैसे है मुझे नहीं पता, फुलाओगे कैसे? हवा भर के। कैसे मालूम हुआ? हवा भरना है उसमें, तो पानी दे भर कर भी तो फुला सकते, धूल डाल के भी तो फुला सकते, धूल। हाँ, पहले देखा है किसी को कि हवा भरते तब वैसे ही करो। देखा है ना? तो प्रेम भी परमेश्वर दिखाया करके, तो हम उसी तरह से करें। समझ गए? यही सुनना चाहते हैं। किसी ने भरा, हवा से बैलून फूगेगा, पानी से नहीं, धूल मिट्टी से नहीं, कचरे से नहीं ना, किससे? हवा से भरेगा। किसी ने देखा, किसी ने कहा हवा से बैलून फूटेगा नहीं, फूगेगा, फूलेगा। करेक्ट? उसी प्रकार प्रेम कैसे हमारे अंदर आएगा? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे दिखाया करके किस तरह से वो पिता से प्रेम करता है, उसकी भरपूरी उसके अंदर कैसे। समझ रहे हैं? ओके, परिपूर्णता, अपनी परिपूर्णता में अज्ञान। आखिरी में नहीं, सेकेंड आखिरी, छठवां पॉइंट है ये, आपकी सेवकाई में अखंड ज्योति जले। अखंडता, अखंड का मतलब समझ रहे हैं? क्या मतलब हो सकता है? रमियों का 8:39। पुराने नियम में कितना किताब? पुराने नियम में कितना किताब है? 39। तो 8 का 39। ओके, अपनी सेवकाई में अखंड। ये अखंड शब्द क्या मतलब है? क्या बोलते हैं? मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, अखंड शब्द मतलब जिसका कोई खंड नहीं कर सकता, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जिसको खंडित नहीं किया जाता, अटूट। ओके, परमेश्वर का प्रेम अटूट, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जिसको कोई खंडित नहीं किया जाता, खंड नहीं बना। समझ गए? यही है, कोई भी परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग
कर नहीं सकता है। क्लियर है? ना ऊंचाई, ना गहराई, ना आशीष, ना एरोम, कोई नहीं। ना मतलब दाएं बाएं, कोई भी नहीं। कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मृत्यु, कोई भी सृष्टि, कोई भी चीज आपको परमेश्वर इतना प्यार करता है, कोई भी चीज उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। उसको कहते हैं टुकड़ा नहीं कर सकता, या आपको बिल्कुल परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता। जैसे कि क्या बोलते हैं, दो चीज, परमेश्वर और आप प्रेम में ऐसे बन रहे, कोई अलग नहीं कर सकता। समझ रहे? हेलो, समझ रहे? एकदम ना एक हुआ परमेश्वर के साथ, एकदम कोई अलग नहीं कर सकता। हम कितनी बुरे इंसान हैं, पर परमेश्वर अपने प्रेम में हमें कितना करीब रखा है। ध्यान देने वाली बात है, कितना करीब रखा, और कह रहा है अभी हम सुन, मेरे प्रेम से तुझे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरे प्रेम से तुझे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि तू बुरा करता है, मैं जानता हूं तेरे विचार में बुरा गवर भरा है, मैं जानता हूं, फिर भी मैं तुझसे प्यार करता हूं, फिर भी मैं तुझसे प्यार करता हूं। मेरे प्रेम से तुझे कोई अलग नहीं कर सकता। होशे सुन, मैं अपने लोगों से बहुत प्यार करता हूं, तू ये काम कर, तू एक ऐसी स्त्री से जाकर प्रेम कर जो व्यभिचारिणी हो, ताकि मैं अपने लोगों को बता सकूं कि तुम मुझे छोड़कर किसके आराधना कर रही हो। मेरे प्रेम को छोड़कर, मेरे दया को छोड़कर तुम कहां जा रहे हो। मैं अभी भी मौका दे रहा हूं, तुम आओ, लौट आओ। अद्भुत है। परमेश्वर चाहता, परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। धन, संपत्ति, रिश्ते, परंपरा, जाति, भेदभाव, ऊंचाई, गहराई और कोई सृष्टि, स्वर्गदूत, कोई भी नहीं। मृत्यु, अकाल, महंगाई, जबकि कोई भी नहीं आपको परमेश्वर से अलग कर सकता, कोई भी नहीं। पर एक चीज अलग कर सकता, क्या? जब परमेश्वर कहता है नहीं, तब अलग हो सकता। समझ रहे? कई बार हम बुराई करते रहेंगे, बुराई करते करते हम परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते, बहुत दूर चले जाते, फिर भी परमेश्वर प्यार कर। उड़ाव पुत्र को देखो, करें। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हमें समझना, कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते आप। परमेश्वर इतना आपको प्यार करता है। ओके, अपने उद्देश्य में अनर्जित, अपने व्यवहार में क्या है, अपने व्यवहार में आयाचित, अपनी देने के प्रकार में व्यापक, अपनी कार्य में असीम, अपनी परिपूर्णता में अज्ञात, अपनी सेवकाई में अखंड, अपनी चरित्र में अनंत। प्रेम अपनी चरित्र में अनंत। और ये जो प्रेम है हमेशा का, ये जो है अनंत, पूरी तरह से ये चिन्ह अनंत। यिर्मयाह 31 और वचन 3, परमेश्वर सदा के प्रेम से प्रेम किया है। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात असीमित, अंतहीन या अपार प्रेम से आपको प्रेम किया। अद्भुत, समझ रहे हैं? जिसका कोई माप ना हो सकता, उसको कहते हैं अनंत। जिसका कोई माप नहीं हो सकता, उसको कहते हैं अनंत। समझ रहे हैं? सदा का प्रेम, अनंत का प्रेम, हमेशा का प्रेम से आपको मुझसे प्रेम किया परमेश्वर।
तो हमें उसकी प्रेम को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम आपके चारों तरफ क्या बोलते घेरा हुआ, आपके चारों तरफ रहता है। आप उसके प्रेम को समझने की जरूरत है। क्रूस पर दिखता है उसका प्रेम, कलीसिया में दिखता है उसका प्रेम, परमेश्वर के लोगों में दिखता है उसका प्रेम, और उसका प्रेम आप में दिखता है। परमेश्वर देखने के लिए आपको बहुत सारी चीजें दिया, कलीसिया दिया है, पवित्र वचन दिया है, परमेश्वर के लोगों में दिखता है और आप में दिखता है उसका प्रेम। परमेश्वर परमेश्वर ने आपसे पहले प्रेम किया। हम परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते, बट परमेश्वर हमसे प्रेम, वो प्यार करता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी पास्टर कहीं पर भी खड़े होते हालेलुया एक ही शब्द कहते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। कहिए परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु ईश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी असीमित अखंड अनर्जित हमेशा का प्रभु ईश्वर अज्ञान बड़ा असीमित प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में आप काम करोगे प्रभु। उनकी घर परिवार कई बार दुख कष्ट चिंता निराश परेशान एंजाइटी चिड़चिड़ापन तमाम चीजों का सामना करते हैं हर परिवार में, बट तेरे प्रेम उनमें कार्य करे प्रभु ईश्वर। आप प्रत्येक लोगों को बल दीजिए, सामर्थ दीजिए, शक्ति दीजिए प्रभु ईश्वर। तेरे प्रेम से सहन कर सके, तेरे प्रेम से उन चीजों को संभाल सके प्रभु ईश्वर। टूटे नहीं, निराश ना हो, चिंताओं में चिड़चिड़ापन में प्रभु ईश्वर तेरा प्रेम काम करे, आप सहायता करो। धन्यवाद दे। कोई भी भाई बहन ये नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपके पापों से घृणा करता है, परमेश्वर आपके पापों से आपको छुड़ाने के लिए आपसे प्रेम किया और अपने पुत्र को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम किया, पर आपकी बुराई के लिए, आप दंड के लिए वो स्वयं दंडित हो गया। प्रेम हमेशा त्याग करता है, प्रेम हमेशा बलिदान करता है। इसीलिए प्रभु यीशु हर एक के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे दंड के लिए, हमारी बुराई के लिए बलिदान हो गया। त्याग किया अपने जीवन और बलिदान, और उसे कब्र में रखा गया। तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। प्रेम जिलाता है, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम झुंझलाता नहीं, हमेशा प्रेम बना रहेगा। प्रभु ईश्वर हम धन्यवाद करें, धन्यवाद देते। प्रेम कभी हारता नहीं, धन्यवाद देते, तेरी महिमा करो। जो कोई तेरा नाम लेता है वो उद्धार पाता है। कोई भाई बहन उद्धार पाना चाहते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद करूँ तो मेरे पापों के क्रूस पर बलिदान, कब्र में गए, तीसरे दिन मरे उनसे जिए। हे यीशु, मुझे माफ कर, मेरे हृदय में आ, मुझे नया जीवन दे। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर मैं विश्वास कर, मुझे क्षमा कर। धन्यवाद देता, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा, अनंत जीवन पाएगा। कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा, अनंत
उत्पन्न हो, पर प्रेम से सब 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 मतलब सब अपराध ढांक दिया जाए। सारे भूत वर्तमान भविष्य सारे प्रभु यीशु मसीह ढांक दिया। कई बार होता है हमारी जो प्रेम होता है, हम लोगों की जो प्रेम होता है, तो वो प्रेम कैसे होता है? एक बार गुनाह किया तो आपको माफ तो कर दिया, पर वो गुनाह को बार बार बताते हैं, जाताते हैं। तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, पहले किया था तुमने, फिर से किया वैसे। बट परमेश्वर कभी जाता नहीं। कहते कि हमारी गुनाह सब सब गुनाह उसने प्रेम की चादर में गठरी बांधकर समुद्र में अद्भुत है। तो उसके प्रेम को हमें समझने की जरूरत है। आमीन। पिता परमेश्वर प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो तेरे अनुग्रह में, तेरे प्रेम में, तेरी उपस्थिति को समझ से, तेरी महानता को समझ से, तेरी अनंतता को समझ से, तेरी निस्वार्थ प्रेम को समझकर प्रभु उस प्रेम में जीवन व्यतीत करने में आप मदद कीजिए पिता। धन्यवाद। कई बार टूटते हैं, कई बार उठते हैं, कई बार निराश होते हैं, बेचैनी होते हैं, कई बार दिल टूटता है, कई बार मन टूटता है प्रभु यीशु। कई बार जीने का उम्मीद छोड़ना पड़ता है, बातें सुनकर, जीवन को देखकर निराशा हमेशा, बट तेरे प्रेम हमें संभालता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद तेरे लोगों के लिए, तेरे पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, जो तुझसे प्यार करते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो तेरे वचन को पढ़ते हैं, जो तेरे वचन से प्रेम को हासिल करते हैं और उस प्रेम से स्थिर रहते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी महिमा कर। प्रत्येक लोगों को आप सुरक्षित रखो, बल दो, शक्ति दो, घटी कमी को दूर करो पिता, और उन्हें तेरे प्रेम में हमेशा बनाए रखो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।